अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। जी हाँ, जा रहे हैं किंडरगार्टन। आहिर को छोड़ते हैं किंडरगार्टन और फिर वापस आते हैं घर, आके पीते हैं चाय और फिर मियाँ को उठाते हैं। आज उनकी छुट्टी है तो आज सारा दिन उनके साथ ही गुजरेगा, आज कहीं नहीं जाना। और मेरी भी छुट्टी है। नॉर्मली जिस दिन मेरी छुट्टी हो तो कोई ना कोई काम होता है जिस पे मैंने कहीं ना कहीं जाना होता है, लेकिन आज शुक्र है कहीं नहीं जाना। तो आहल को छोड़ के आते हो। और गर्मी उफ खुदाया, बस इतनी कुछ शदीद गर्मी पड़ रही है जर्मनी में कि स्कूलों में उन्होंने बच्चों का आखिरी पीरियड जो है वो ख़त्म कर दिया। 12 बजे छुट्टी हो जाया करेगी। और दूसरा ये कि 1-2 दिन तो फ्री भी हो जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी कि इतनी गर्मी है कि बच्चे स्कूल में भी नहीं रह सकते। और अगला वीक तो सुना है कि और ज़्यादा गर्मी आ रही है। तो चलें जी, देखते हैं क्या होता है। पता नहीं, हम लोग पाकिस्तानी जो 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर से आए हैं उनसे ये 30 वाली जो गर्मी है ना वो भी बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पे फील ज़्यादा होती है, यहाँ सूरज ज़्यादा तेज़ है क्या। तो खैर जी, मियाँ जी और मैं नाश्ता नुश्ता करके हम लोग निकल आए हैं वॉक पे। फिर जिस दिन हम दोनों घर हों तो फिर कोशिश होती है कि चलें एक हल्का फुल्का चक्कर भी लगाएं। रिजवान तो चले ही जाते हैं, वो तो पता नहीं कितनी दफ़ा जाके वॉक कर आते हैं खाने के बाद। लेकिन इकट्ठे ये होता है कि हम इस तरफ निकल आते हैं। काफ़ी लंबा रास्ता है, कोई 3-4 किलोमीटर का। तो हम इस तरफ आ गए हैं। जब तक हम वॉक करके घर जाएंगे तब तक बच्चे भी स्कूल वगैरह से आ जाएंगे। अच्छा, ये हम लोग मैंने देखा अभी यहाँ सड़क पे, मुझे रिजवान कहते हैं ये सांप है, लेकिन बच्चे कहते हैं ये कोई छिपकली की नस्ल है, इसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं ये लोग। तो चल तो ये बिल्कुल सांप की तरह रहा है, लेकिन रिजवान कहते हैं सांप है, मैं कहती हूँ कि नहीं ये कोई और चीज़ है। तो जहाँ हम वॉक के लिए जा रहे हैं बिल्कुल रास्ते में एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था और जब मैं इसकी वीडियो बनाने लगी वहीं रुक गया। मैं भागी, मैंने कहा इससे पहले कि ये मेरी तरफ पीछे आए निकलो। तो जी 2-3 किलोमीटर चल के हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ पे बड़ी अच्छी जगह बनी हुई है बैठने की, लेकिन गर्मी इतनी थी कि जो बेंच लगे हुए थे वहाँ बहुत धूप थी। तो यहाँ पे दिल कर रहा था ठंडे ठंडे पानी में डुबकियाँ लगाएं, लेकिन हम लोगों ने घर जाना था दोबारा वापस, तो ज़्यादा नहीं रुके, कोई 5-10 मिनट यहाँ रुक के सांस लिया और फिर हम लोग वापस चले गए। जर्मनी में ये हर जगह ना ये रास्ते ऐसे बने हुए हैं, भले वो शहर हैं भले गांव हैं, कुछ भी है तो ऐसे उन्होंने ये पाथ बनाए हुए हैं जिस पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे माइयाँ बाबे तो वैसे ही उन्होंने स्टिकें पकड़ी होती हैं, वो भी लाजमी टोले के टोले निकल रहे होते हैं। मतलब यहाँ टाइम का कोई लिमिट नहीं है, किसी भी टाइम कोई भी आपको नज़र आ सकता है। तो बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। मैं तो बहुत आई हूँ अकेली इस जगह, अब नहीं दिल करता मेरा, अब मैं अपनी गली में चली जाती हूँ। तो खैर जी, हम घर वापस आए हैं तो हमारे जो गार्डन काटने वाले हैं वो आ गए थे। उनको कहा हुआ था तो कहते इस हफ्ते जब भी टाइम मिलेगा हम आ जाएंगे, और वैसे भी मौसम खुला हुआ है। अच्छा, जब हम लोग आए हैं ना तो हमारा आधे से ज़्यादा गार्डन उन्होंने काट दिया था। तो इस बार इतना काम नहीं था। मेन काम तब होता है जब सर्दियों के बाद, विंटर में जब गुजर जाती हैं सर्दियाँ, उसके बाद जब समर आता है तो फिर काम ज़्यादा होता है। तो पिछली बार इनको 4-5 घंटे लग गए थे, लेकिन इस बार उनको 1.5-2 घंटे में उन्होंने फिनिश कर दिया था सारा काम। और गर्मियों में 4 से 5 बार हमें कटवाना पड़ता है। एक्चुअली रिजवान के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, एक छुट्टी होती है फिर उस दिन घर के इतने सारे काम होते हैं, अपनी कोई ना कोई अपॉइंटमेंट होती है, कहीं ना कहीं जाना होता है। तो फिर इसलिए हम लोगों ने इनको हायर किया हुआ है। हम लोग गार्डन इतना यूज़ नहीं करते, हमारा ज़्यादा टेरेस यूज़ होता है या बालकनी यूज़ होती है, गार्डन बहुत कम। रिजवान घर हों तो चले हम इसका भी कुछ करें, यहाँ पे भी कोई सेटिंग वगैरह करें, कोई ला के रखें, लेकिन यहाँ बैठता कोई नहीं है। इस तरफ धूप ज़्यादा होती है, इस तरफ बैठता कोई नहीं है। लेकिन अगर रिजवान घर हो तो यकीनन हम इसको अच्छा सा जो है इसको भी डेकोरेट करें जिस तरह हम लोगों ने टेरेस का किया हुआ है। तो लेकिन कटिंग तो ज़रूरी है, अगर आप नहीं काटेंगे तो बहुत बड़े बड़े जो है ना वो घास हो जाएगा और फिर उसमें इस तरह से सांप और इस तरह के कीड़े वगैरह जो है बहुत निकलेंगे। तो इसलिए इसकी सफाई रखनी भी बहुत ज़रूरी है। ये घर के पीछे काफ़ी, इतना बड़ा घर है उतना ही गार्डन और सैन है हमारे पास। तो लास्ट टाइम ये हमारी सीढ़ियों वाला हिस्सा रह गया था क्योंकि काम इतना ज़्यादा था, इनको 4 घंटे लग गए, फिर उन्होंने ये छोड़ दिया। और अब मैंने कहा सबसे पहले ये काटें क्योंकि हम लोगों ने डेली यहाँ से ऊपर नीचे जाना होता है, फिर बहुत बड़े बड़े पौधे हो गए हैं, मुँह को लगते हैं। तो अब उनको कहा था अच्छे से सारी इसकी सफाई कर दें, जो कि उन्होंने सारा गार्डन और सारी सीढ़ियाँ अच्छे से साफ़ कर दी थी। खैर जी, उसके बाद आया है हमारा शीन से पार्सल। अच्छा, मैं चीज़ें मंगवा लेती हूँ, उसमें एक आध चीज़ें बच्चों की होती हैं, लेकिन उनको मुझसे ज़्यादा इंतज़ार होता है। तो पार्सा ने अपने 2-3 सूट मंगवाए हुए थे गर्मियों के हिसाब से, मैंने मंगवाए थे गर्मियों के अपने बैलरीना ये जूते जो होते हैं मल्टी कलर के, और 1-2 बैग। तो खैर जी, दिखाते हैं आपको। मैं ऐसे गर्मियों में जो हमारे सूट होते हैं ना पाकिस्तानी में, ओपन जूते नहीं पहन सकती ना, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि पाँव काले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा धूप की वजह से।
तो मैं सॉक्स के साथ ना, बारीक सॉक्स के साथ इस तरह के शूज़ पहनती हूँ। अच्छा, इसमें से मुझे कुछ मैंने मंगवाए 38, कुछ 39, क्योंकि मुझे ये जो इनका साइज़ है समझ नहीं आती, कभी 38 भी पूरा आ जाता है, कभी 39 जो है वो आता है। तो खैर जी, अब इसमें से कुछ 38 थे, कुछ 39, और मुझे 39 ही सही से पूरे आए, क्योंकि जो आगे वाले जो ऐसे चोंच वाला डिज़ाइन बना हुआ है ना, पतला वाला, वो उसमें फिर पाँव जो है ना वो आपका ज़्यादा आगे नहीं जाता। तो खैर जी, 2 इस किस्म के बैग थे, एक पारसा का, एक मेरा, तो बाकी पारसा के 2 सूट थे। अच्छा, जूते तो इसमें से 2-3 वापस जाएंगे, वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगे, वो मैंने अब पैक कर दिए। और बैग भी जो है एक ही रखेंगे, एक वापस भिजवा देंगे, क्योंकि सेम ही 2 बैग आ गए। हम लोगों ने डिफरेंट स्टाइल देखे थे, लेकिन वो जब आए हैं तो वो एक ही मिला है। अच्छा, यहाँ ये वाला डिज़ाइन बहुत फेमस हुआ है, पता नहीं इस जो एज की बच्चियाँ हैं जो 14 या टीनेजर हैं, तो वो बहुत पहनती हैं। तो इतना पारसा ने भी मंगवा ली अपने लिए 2। तो उसके बाद हम आगे मार्केट, जैसे कि आज मियाँ जी घर हैं तो आज किचन वो संभालेंगे, आज कुकिंग वो करेंगे, अपनी पसंद का खाना बनाएंगे। मैंने शाम को खाना नहीं होता, तो फिर छुट्टी वाले दिन खाना या तो बाहर से खाया जाता है या फिर वो बनता है जो मियाँ खाते हैं। तो आज बनेगी फ़िश, तो हम वही लेने मार्केट दोनों आए हुए थे। तो सालमन जो फ़िश है या टून फ़िश है वो मैं दोनों खा लेती हूँ, फिर मियाँ को होता है कि वो ले लें जो ये भी थोड़ी सी खा ले। नॉर्मली मुझे स्मेल की वजह से मैं ये मटन, बीफ और ये फ़िश वगैरह बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन ये सालमन रेड वाली और जो टून फ़िश है जो फ्रेश, मैंने पहली दफ़ा खाई है। वैसे वो जो डब्बियों में मिलती है वो हम लोग कबाबों में यूज़ कर लेते हैं या किसी सैलेड वगैरह में, तो वो भी खा सकती हूँ। तो इस बार ये ट्राई की, ये भी बहुत मज़े की बनी थी, बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही थी, चिकन जैसी लग रही थी बिल्कुल। उसके बाद फ़िश के साथ या तो सैलेड होता है या फिर ब्रेड होती है, तो फिर ब्रेड भी हम लोग यहीं से फ्रेश ले गए थे, बनी हुई रोटी नहीं बनती इस दिन। तो बस जी, यहाँ से लेते हैं थोड़ा सा सामान और चलते हैं घर वापस, क्योंकि जाके करनी है कुकिंग। मैंने तो नहीं करनी, लेकिन मैं इनके साथ हेल्प पूरी करवाती हूँ। मतलब जो साथ पेस्ट बनता है उसके लिए लहसुन वगैरह छील के अच्छी तरह से, वो जो मशीन वगैरह चलानी है वो कैसे बनाती हूँ, क्या क्या डालती हूँ, मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। और बाकी सारे बर्तन भी मैंने समेटने होते हैं। हाँ, खाना जो है वो पारसा ने लगाना होता है टेबल पे, मतलब प्लेटें श्लेटें वो पारसा लगाएगी, और बाकी सारा काम जो है फिर मैं और मियाँ जी मिल के करेंगे। तो ये कि हम टाइम से फिर फारिग होके फिर कोई मूवी शूवी देख लेते हैं, और बच्चों के साथ भी फिर बाबा जानी का टाइम अच्छा सा गुजर जाता है। तो बस ये छुट्टी ऐसे गुजरती है हमारी, तो इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। हम बाहर बहुत कम जाते हैं, क्योंकि होता है कि घर में पूरा रेस्ट करें और अगला दिन काम करना होता फिर। तो ये देखें जी, बिल्कुल सिंपल तरीके से फ़िश बनाते हैं मेरे मियाँ, कुछ नहीं डालते, वो तड़के छड़के कुछ नहीं लगते। उन्होंने जैतून के तेल में, अगर अदरक लहसुन का पेस्ट है तो उसके अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर इसको पहले उन्होंने इस तरह से फ्राई करना है, बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल के, और फिर इसको बाद में हमने ओवन में रख लेना होता है। कुछ उन्होंने फ्राई कर ली थी, कुछ रह गई थी। और ये जी, इस पर मैंने डाली है फ्रेश पीता सिली, और सिर्फ बहुत सारा जो है वो लहसुन, और उसमें जाएगा जैतून का तेल और थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें। इसको अच्छी तरह से इसका बना लेना है पेस्ट, और यही उसका मसाला है, मतलब फ़िश का। फ़िश पे उस वक्त उन्होंने सिर्फ नमक डाल के फ्राई किया, और बाकी ये पेस्ट ऊपर जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़, कोई लाल मिर्ची, कोई हल्दी, कुछ नहीं। तो ये इतनी मज़े की लगती है, ये लहसुन का पेस्ट जो इस पर जाता है ना, बहुत मज़े की लगती है। कभी आप भी ट्राई कीजिएगा, डायरेक्ट रेड वाली फ़िश को ला के उसको फ्राई करें ऑयल में, और ऊपर ये वाला पेस्ट बना के डालें। पीता सिली मुझे नहीं पता पाकिस्तान में उसको क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ तो पीता सिली कहते हैं। जिस तरह का हमारे धनिया पुदीना होते हैं ना, इसी तरह की कोई जड़ी बूटी है जो यहाँ खानों में जाती है। साथ उन्होंने छोटे छोटे प्रॉन्स भी, 3-4 किस्म की फ़िश थी, कुछ घर पे पड़ी हुई थी, कुछ हम लेके आए थे। तो ये देखें जी, अब बन रही है हमारी प्लेट। तो मेरे मियाँ बड़े शौक़ से खाते हैं, शुक्र है कि बहुत अच्छी चीज़ है, कौन सी इसमें किसी किस्म की फ़ैट फूट नहीं होती, और बच्चे भी खा लेते हैं, पारसा इतना सब खा लेते हैं, आहिल भी खा लेता है। तो चलें जी, हम करते हैं फ़िश को एंजॉय। आप मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।